नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तृणमूल कांग्रेस जो लगातार बंगाल की जनता को डराने धमकाने की बात सामने आती रहती है, और इसी बीच ये बड़ा झटका उन्हें मयूरेश्वर असेंबली की तरफ से, जो उनकी विधानसभा है मयूरेश्वर, वहां से उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं यानी कई सारे जो लोग हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, 100 से ज्यादा हंड्रेड्स वर्कर्स हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, पहले तृणमूल कांग्रेस के लिए करते थे। आज उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, और वो भी बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि मयूरेश्वर असेंबली है। और उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि कसम भी खाई है। उन्होंने कसम खाई है ऐसे भ्रष्ट नेताओं से अपने आप को अलग रखने की। उन्होंने कसम खाई है कि ऐसे करप्ट नेताओं से, करप्ट लोगों से, भ्रष्ट लोगों से वो छुटकारा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे चोरों से, ऐसे गुंडों से अपने बंगाल के भविष्य को बचाना है। और वो भी एमएलए, जो वहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए हैं अनूप शाह, उनके मौजूदगी में इतने सारे जो लोग हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर दी है, जो कि करारा तमाचा भी है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, जो कि लगातार बीजेपी का जो आप एक इमेज है उसे खराब करने का प्रयास करती रहती है। हमेशा बीजेपी पर हमलावर नजर आती है, बीजेपी के खिलाफ चीजें कहती रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बंगाल में क्रांति देखने के लिए मिल रही है। बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सुर उठने लगे हैं। बंगाल की जनता अब तृणमूल कांग्रेस के झूठ और सच के बीच में फर्क करने लगी है। बंगाल की जनता अब समझ गई है कि ममता बनर्जी की सरकार ने किस तरीके से बंगाल की भोली भाली गरीब जनता को लूटा है, किस तरीके से अनुब्रत मंडल से लेकर पार्थ चैटर्जी तक बड़े बड़े नेताओं ने कितने बड़े घोटाले किए हैं। और अब साफ तौर पर अब इनकी धमकियों से बंगाल की जनता ने डरना बंद कर दिया है। अब इनकी धमकी का कोई असर बंगाल की जनता पर होता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही फिलहाल में इनके एक विधायक का वीडियो भी बड़ी से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खोकन दास था उनका नाम। उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं। ये बात ये खुलेआम मानते हैं कि बांग्लादेशियों को ये बसाने का काम करते हैं, और पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बरकरार रहे, इसीलिए ऐसे बांग्लादेशियों को नाम वोटर लिस्ट में डाला जाता है। उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाता है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है, जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के किसी और भी पार्टी का समर्थन करेंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम ना आए, ऐसी बात कही है उन्होंने। जिससे यह बात भी स्पष्ट होता है कि बंगाल में आम जनता नहीं, जो बाहर से आए बांग्लादेशी है, उन्हें बसाकर उनका वोट अपनी तरफ किया जाता है। उन्हें कहा जाता है बंगाल में हम आपको शरण देंगे, आप हमें वोट दो। और इसी राजनीति के तहत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी हुई है। लेकिन अब जनता इसे समझ गई है। अब जनता समझ गई है कि उनके हक की चीज अब बांग्लादेशियों को दी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेशियों को बसाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। खुलेआम इनके विधायक वो बोलते नजर आते हैं, उनको लिस्ट में डालो जो हमें वोट देंगे, उन्हें लिस्ट में मत डालो जो कि बीजेपी को वोट देंगे। इनके हिंदू मामले को लेकर बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, उन्हें लिस्ट में मत डालो। तो ये इस तरीके की बयानबाजी इनके तरफ से देखने के लिए मिलती है, जो साफ तौर पर बताते हैं कि बंगाल में किस तरीके की घिसे पिटी और निचले स्तर की राजनीति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सरकार में की जाती है, जिसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अब जनता, आप समझिए कि उनके खिलाफ कितना ज्यादा हो चुके हैं, जनता में आक्रोश उतना ज्यादा हो चुका है। जनता सही और गलत का फर्क समझने लगी है कि आज के वक्त में कई सारे लोग एक साथ पूरा झुंड वो अब बीजेपी ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा झटका है, काफी बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, जो लगातार इस तरीके से बड़े दावे करती रहती हैं, लगातार सबको एक साथ चलने की बात करती है। लेकिन जिस तरीके से तृणमूल के इतने सारे कार्यकर्ताओं ने उनका दामन छोड़ा है, इससे तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ममता बनर्जी के सरकार का हाल बेहाल हो रहा है। और दिन पर दिन लोग अपनी आवाज अब पश्चिम बंगाल में बुलंद करने लगे हैं। लोग
अब जो है उनसे डरना बंद कर चुके हैं। अब लोगों को समझ आ चुका है कि इनसे नहीं डरना है। तो भ्रष्ट लोग, चोरों और गैंगस्टरों से छुटकारा पाने और बंगाल के भविष्य को सुरक्षित करने के संकल्प के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, हमने अब कहा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तृणमूल छोड़कर आज बीजेपी विधायक अनूप शाह के नेतृत्व में बोलपुर विधानसभा क्षेत्र, मयूरेश्वर विधानसभा से भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि ये झटका है ममता बनर्जी सरकार के लिए, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो कि काफी आप कह सकते हैं कि दावे कर रहे थे बड़े। और ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार के एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक इनकी जो नीतियां है गलत वो सामने आ रही है। अब बंगाल की जनता सब कुछ समझ चुकी है और अब पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके, बिना इनके धमकाने से बिना डरे जो है अपनी आवाज बुलंद करके इनके खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। और उनके पास एक बेहतर विकल्प है, वो है भाजपा, और वे भाजपा के साथ नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो आज भाजपा का जो है उग्र प्रदर्शन देखने के लिए भाजपा जो है प्रदर्शन करी, सड़कों पर उतर आई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति के बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में ममता बनर्जी के ही एक विधायक को कंदास ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनके रंग रूप को लेकर बातें कही थी, जिसके बाद जो है इस तरीके से टिप्पणी करते हुए वो नजर आए। तो साफ तौर पर आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है ये, कि किस तरीके से आवाज आज के वक्त में बंगाल की जनता जो कभी डरती थी, सहमती थी, डर के अंदर रह के जिन्होंने एक झेला है। कहा जाता था कि एक तरफ नॉर्थ कोरिया है तो एक तरफ बंगाल है, जहां डिक्टेटरशिप चलती है, जो ममता बनर्जी बोलती है वही किया जाता है। और ममता बनर्जी का राज कुछ ऐसा ही है जहां पर आवाज नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में जनता को समझ आ गया है कि आज एक बहुत ही बेहतर विकल्प, एक बेहतर पार्टी जो उनके खिलाफ खड़ी है वो बीजेपी है। और अगर उन्हें बंगाल के भविष्य को बदलना है और अगर उन्हें बंगाल के भविष्य को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ चलना है तो उनके पास एक विकल्प है और वो बीजेपी है। और यही कारण है कि आज के वक्त में सैकड़ों, जो हम आपको बता रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जिन्होंने एक वक्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की थी, एक वक्त पे जब इन लोगों ने तृणमूल को वोट देकर सत्ता में बिठाया था, सत्ता में काबिज किया था, आज ये तृणमूल के खिलाफ बोल रहे हैं। आज ये पश्चिम बंगाल में होते हुए अपनी सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल के खिलाफ जाकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जो ये बता रहा है कि सरकार जो है ममता बनर्जी की अब लंबे समय तक बंगाल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि बंगाल की जनता सब कुछ समझने लगी है। और सबसे बड़ी बात, अब ये डरी सहमी हुई जनता नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली जनता है, जो अपने हक के लिए आवाज भी उठा रही है और साथ ही साथ अब स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े होकर अपने हक की बात कर रही है और अपने हिसाब से जो उन्हें सही लगता है, सही रास्ते का चुनाव भी करती नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आज के वक्त में सैकड़ों की संख्या में मयूरेश्वर विधानसभा से जो है सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ कारण है, हमने आपको इसके बारे में स्पष्ट तौर पर बताया। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।